हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई ने क्लास 12 फिजिक्स का जो न्यू सिलेबस दिया है उसके बारे में। मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन यहाँ पे हम करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर मुश्किल है, कौन सा चैप्टर लेंदी है, कौन से चैप्टर में क्या क्या चीजें करनी है, क्या बदलाव हुए हैं, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि जो टेलीग्राम चैनल है बेटा, सुनील जांगड़ा सर के नाम से, फटाफट से इसको ज्वाइन कर लेना। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी मेरे नोट्स होते हैं, जितने भी मेरे लेक्चर नोट्स होते हैं या फिर फ्री स्पेशल क्लास होती है, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सॉरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बेटा जी। मतलब जितनी भी मेरी फ्री क्लास होती है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले इसी चैनल पे आती है। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा बेटा जी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिलेबस का जो ओवरव्यू है वो कर लेते हैं, है ना। तो देखिएगा भाई, ये है आपका क्लास 12th फिजिक्स का 2026 और 27, ठीक है। तो नया सिलेबस है भाई, जो भी बच्चे क्लास 11 से क्लास 12 में हैं उन सब के लिए है ये वीडियो है। और देखो ध्यान से, जैसे आप क्लास 11th में आपके पास 14 चैप्टर थे, वैसे ही क्लास 12th में चैप्टर है। देखो ये जो है ये आपका बुक 1 रहने वाला है बेटा जी, ठीक है। ये आपका क्या रहने वाला है, बुक 1 रहने वाला है। जो बुक 1 है उसमें आप लोगों के पास 7 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सेकंड आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, थर्ड आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फिफ्थ आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अल्टरनेटिंग करंट बेटा जी। क्या हमारी फर्स्ट बुक आसान है? मैं अगर सेकंड बुक को देखूं तो सेकंड बुक ज़्यादा आसान है यार फर्स्ट के कंपैरिजन में। बट फिर भी बता दूं कि फर्स्ट बुक में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आसान है। जैसे कि आपका चैप्टर भाई फिफ्थ यहाँ पे आसान रहने वाला है। चैप्टर आपका सिक्स्थ बोर्ड लेवल पे, अगर हम देखें बोर्ड लेवल पे, नीट या जेई लेवल पे नहीं मैं बात कर रहा, बोर्ड लेवल पे, तो ये आसान है, ठीक है। 2 चैप्टर ये जो है आपको आसान लगेंगे बेटा जी। ओके। तो बाकी चैप्टर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेंगे, किसी को फर्स्ट चैप्टर मुश्किल लग सकता है, किसी को आसान लग सकता है। वैसे मोस्टली स्टूडेंट को फर्स्ट चैप्टर और आपका फोर्थ चैप्टर मुश्किल लगता है। मतलब ये जो है ये टफ लगते हैं बच्चे को, ये वाला चैप्टर भी और ये वाला चैप्टर भी बेटा जी, ठीक है। बाकी सब ये मॉडरेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये आपकी बुक फर्स्ट है। इसमें आप लोगों को एक चीज पे ध्यान देना है कि चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 16 नंबर के आ रहे हैं, और 4 से 7 सीधा 17 मार्क्स के आ रहे हैं। कोई भी चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो आपको हमेशा तैयारी इसी तरीके से करनी है अपनी, है ना। चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपकी बुक 2 आ जाती है बेटा जी, ठीक है। आपकी आ जाती है नेक्स्ट बुक 2, और इस बुक 2 में आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आसान है हमारी बुक 2, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर आसान है भाई? देखो 11 से लेके ये पूरे 14 बिल्कुल ईजी है। ये ईजी चैप्टर है, मतलब इतने ईजी नहीं है कि भाई बिना पढ़े आ जाएंगे। पढ़ने पड़ेंगे, एक बार थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब इतने एफर्ट्स तुम्हें नहीं करने पड़ेंगे समझने में। तो आसान रहती है ये। तो ये 4 चैप्टर बड़े आसान है। पीछे 2 चैप्टर बताए थे, तो 6 चैप्टर तो बिल्कुल आसान ही हो गए भाई। 14 चैप्टर हैं, 6 आसान हैं, तो 8 ही चैप्टर तो हुए, और 8 चैप्टर में भी सी 2-3 चैप्टर ही मुश्किल है। तो आपको सिर्फ मेहनत करनी है भाई पहले दिन से ही। ये नहीं है कि आप अभी सिलेबस देख रहे हो और फिर कुछ नहीं कर रहे हो और फिर लास्ट में जाके पढ़ रहे हो, उसका फायदा नहीं होगा। तो स्टार्टिंग से पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, क्योंकि क्लास 11th में तो तुमने स्कूल में कैसे पेपर दिया होगा, सिर्फ डेरिवेशन आ गई होंगी, काम चल गया होगा। बट अब 12th में ऐसा नहीं होता। डेरिवेशन का कोई सीन ही नहीं है। आए ना आए, अगर आएंगी तो 5-7 नंबर की आएंगी। बाकी सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपके क्वेश्चन बनते हैं, असर्शन रीजन, बहुत सारी चीजें आने वाली है। तो स्टार्टिंग से पढ़ना, पहले दिन से पढ़ना, ठीक है। ईएम वेव भी आसान है यार, तो 7 चैप्टर बिल्कुल आसान है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैं डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, ना ही इजी बोलूंगा, मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा। थोड़े लेंदी चैप्टर है ये वाला। वेव ऑप्टिक्स उतना लेंदी नहीं है, बट आसान है ये भी, ठीक है। बाकी सब चीजें बता दी हैं, ये आपकी बुक 2 होने वाली है बेटा। तो कौन से चैप्टर टफ है वो बता दी, इजी कौन से है वो बता दी, ठीक है। अब एक बार सिलेबस चैप्टर वाइज भी देख लेते हैं, मतलब टॉपिक कैसे कैसे दिए हुए हैं, ठीक है। देखो चेंज की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम के मुकाबले कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आया है, नो चेंज, ठीक है। नो चेंज भाई साहब। ओके, मैं चार्ज लिख रहा था क्योंकि इस चैप्टर में चार्ज, फिर से चार्ज लिख दिया ना। चलो जी, तो कोई भी चेंज नहीं है पूरे सिलेबस में, नहीं है। मतलब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 14 तक कोई भी छोटा सा भी चेंज नहीं आया है। बट तुम तो नए हो इस सिलेबस को, है ना। तो आपको देखना है ध्यान से। देखो यहाँ पे इस चैप्टर को तो पूरा ही करना है बिल्कुल, जो पिछली बार था वैसा ही अब की बार भी करना है। मतलब सिलेबस तो वही है यार। आपको बताना क्या चाहता हूँ मैं वो सुनो। जैसे आपका एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर है बेटा जी, तो इसमें आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है। मतलब आपको सिर्फ
पता होना चाहिए कि एनर्जी स्टोर कैसे होती है और फॉर्मूला क्या है, तो न्यूमेरिकल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको करनी है बेटा जी। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 3 ये ईजी चैप्टर है, इसमें आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज तक करना है। किस तक करना है भाई? व्हीटस्टोन ब्रिज तक करना है। लास्ट टाइम भी यही सिलेबस था, अब की बार भी यही और उससे पिछली बार भी यही सिलेबस था। तो आपको इसमें पोटेंशियोमीटर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करनी है और स्लाइड वायर ब्रिज वगैरह ये चीज़ें नहीं करनी है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स ये नहीं करना है, ठीक है? चलिए चैप्टर नंबर 4 एक थोड़ा सा टफ चैप्टर बच्चों के हिसाब से, है ना? तो भाई इसमें आप लोगों को ये पूरा सिलेबस दिया गया है। लेंदी है, मानता हूँ मैं, बट आसान है। अच्छा, इसमें आपको एक खास ध्यान देना है, जो स्ट्रेट सोलेनोइड है वो सिर्फ आपको क्या करना है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट करना है। ऊपर ऊपर से पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा? चलिए, इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 फिर से एक आसान चैप्टर और पूरे चैप्टर में आपको ये सबसे ज़्यादा दिखेगा, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है? यहाँ पे भी देखिएगा, ये आपका क्या है, नेक्स्ट आपका ये रहा क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट और यहाँ पे भी आपका क्या है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है। ओके, तो ये ऊपर का जो पोर्शन है सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कि ये क्या है, मतलब टॉपिक की हेडिंग है, उसके अंदर सिर्फ आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना है, ये जरूरी है बेटा जी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं ईएमआई एंड एसी की। ईएमआई एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, आसान है। देखो कितने गिनती के कितने टॉपिक है, 1 2 3 और 4, 4 टॉपिक है, ठीक है? चलो जी, तो ये एक आसान चैप्टर है, ये तो करना ही करना है। हाँ, कई बुक में यहाँ पे एसी जनरेटर दे रखा है, ठीक है भाई, मतलब मैं खुद बच्चों को एसी जनरेटर यहीं पे करा देता हूँ, तो वो अभी चैप्टर 7 में आपको दिख रहा होगा, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे देखो, सीरीज एलसीआर सर्किट जो है उसमें आपको सिर्फ फेजर वाला मेथड करना है, सिर्फ और सिर्फ फेजर वाला मेथड करना है बेटा जी, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ईएम वेव क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, ठीक है, कैसे प्रोडक्शन होता है, ये सब और सब। इसके अलावा जो ट्रांसवर्स नेचर की हम डेरिवेशन करते थे वो नहीं करनी भाई, सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया पता होना चाहिए कि ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है, कैसे हम बताते हैं उनको, ठीक है? चलिए आगे, रे ऑप्टिक्स जितना लास्ट टाइम था उतना अब की बार है, वो सारा करना आपको। ये याद रखना, माइक्रोस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करना और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग दोनों करने हैं, मैग्नीफाइंग पावर इनकी निकालनी होती है। वेव ऑप्टिक्स में सबसे ज़्यादा जो पोर्शन मतलब बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था वो कौन सा लगता था भाई, यंग डबल स्लिट, ठीक है? मतलब उसमें आपको क्या करना होता था, फ्रिंज विड्थ इन सब की डेरिवेशन करनी होती थी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ये सिर्फ याद होना चाहिए, इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है, नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ओनली, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेटा जी, ये आपका जो डिफ्रैक्शन है ड्यू टू सिंगल स्लिट विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसका भी आपको क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़ना है बेटा जी। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये चैप्टर पहले ही छोटा है, इसमें से जो टॉपिक दिए उन्हें भी सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स को, तो ये चैप्टर और ज़्यादा छोटा हो गया है। इसके बाद आपका चैप्टर 4 यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है, ईजी वाली फिजिक्स, ठीक है? तो ये सेम है, लास्ट टाइम जो था अब की बार भी वही है, ठीक है? आपको डी ब्रोगली रिलेशन तक करना है, इसमें डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करने हैं। एटम्स केमिस्ट्री में पढ़ ही लेते हो, तो यहाँ पे पढ़ना है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा जो था उसका सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए, जो 1/λ ये वगैरह हम करते थे उसकी डेरिवेशन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? उसका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपको होना चाहिए, मतलब कैसे मतलब अलग अलग जो सीरीज आती है, ट्रांजिशन कैसे होता है वो पता होना चाहिए। न्यूक्लियाई आसान चैप्टर है, तो लास्ट टाइम के मुकाबले बिल्कुल सेम ही चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह इसमें नहीं है भाई, ये देखना आप लोग, ठीक है? लास्ट चैप्टर आपका सेमीनेटर, इसमें आपको पहले चैप्टर बहुत बड़ा होता था भाई साहब, ठीक है? पहले चैप्टर क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता था, तो अब ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं रहा है, क्योंकि पहले गेट्स भी आते थे, ट्रांजिस्टर भी होते थे और जीनर डायोड भी होता था, वो सब अब नहीं है पिछले 3-4 साल से। तो एनर्जी बैंड इन कंडक्टर, सेमीनेटर और इंसुलेटर पढ़ना है, इनका भी सिर्फ क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, मतलब सिर्फ डेफिनेशन वो पढ़नी है, ठीक है? और कुछ वैल्यू। इसके बाद इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक ये पढ़ना है और इसके बाद एक्सट्रिंसिक के 2 टाइप पी एन एन होते हैं, वो पढ़ना है भाई, मतलब बस इतना ही है ये लास्ट टाइम के मुकाबले। इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि जो तुमसे छिपी हो और वो सिलेबस में समझ में ना आ रही हो, है ना? तो ये है भाई साहब सिलेबस। चैप्टर कौन से आसान है वो बता दिए हैं। चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक है? जैसे कि आपको दिखा भी होगा यहाँ पे। अगर हम बुक 2 की बात करें तो बुक 2 में भी आप लोग ध्यान से देखो, क्या है बेटा, बुक 2 में भी देखो लास्ट चैप्टर सिर्फ 7 नंबर का है, बाकी आपके 11 से 13 जो हैं वो 12 नंबर के हैं और आपके ये जो
8 से लेके 10 चैप्टर है, 18 नंबर के हैं, तो कोई भी चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मुश्किल चैप्टर कौन सा लग सकता है बच्चों को? पहला चैप्टर, चौथा चैप्टर, और रे ऑप्टिक्स को बच्चे बोल सकते हैं मुश्किल, या फिर अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, अब बात हुई कि जब ये चैप्टर आप स्टार्ट करोगे तो आपको करना क्या है बेटा जी? आपको बेटा जी बेसिक जो चीजें हैं वो जरूर से कर लेनी है, बेसिक मैथ्स टाइप। और मैं खासकर आप लोगों को बोलूंगा कि एक बार वेक्टर्स जरूर से रिवाइज कर लेना बेटा जी। ठीक है, एक बार वेक्टर जरूर से रिवाइज कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर ये बेसिक मैथ्स वेक्टर आप लोग ही कराओ, मतलब आप ही कराओ और इस चैनल के ऊपर ही कराओ, तो इस चैनल के ऊपर ही करा दूंगा आप लोगों को, बट कमेंट करके जाना, तभी कराऊंगा यार मैं आप लोगों को। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। इसके अलावा भाई क्या आप लोग हेल्प चाहते हैं इस चैनल के ऊपर मेरी तरफ से, तो बता के जाइएगा कमेंट सेक्शन में, वो भी आप लोगों की हेल्प कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।